आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1 नेक्स्ट टूर हमारा कहाँ जा रहा है, और नंबर 2 बात करेंगे मेरी विंटर कलेक्शन स्लैश शॉपिंग स्लैश टूर शॉपिंग स्लैश मेरी हुडीज़ कलेक्शन के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी शॉपिंग के बारे में, जो कि मैंने टूर के वाले से की है और मेरी विंटर में भी मेरा ये बड़ा साथ देगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉयज़ साइड बैग। आप लोगों को पता है कि ये वाला जो बैग्स है ये आजकल बॉयज़ का कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसको साइड बैग भी कहते हैं, इसको पासपोर्ट बैग भी कहते हैं। आपको मैं वियर करके भी दिखा देता हूँ। बॉयज़ इसको आजकल इस तरह करके वियर करते हैं साइड पॉकेट के तौर पर। और जहाँ तक मैं इसकी आपको क्वालिटी की बात बताऊँ तो यार ये बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का है। एक ज़िप ये पीछे अवेलेबल है, एक ज़िप इसके ये ऊपर अवेलेबल दी गई है, एक ज़िप इसके फ्रंट पर अवेलेबल है। तो आप जिस तरह चाहे मल्टीपर्पज़ के लिए आप इस बैग को यूज़ कर सकते हैं। एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 500 रुपये का मुझे ये बैग पड़ा है, और मेरे तो भाई साहब बहुत ये काम आने वाला है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मैंने टी शर्ट्स वगैरह ख़रीदी हैं। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं इस वाली टी शर्ट के बारे में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाली मैंने एक टी शर्ट खरीदी है और इसकी ऑलरेडी मैंने ये वियर भी की हुई है। दरअसल ये मैंने 2 टी शर्ट खरीदी हैं, एक ये ग्रीन कलर में है, एक ये रेड कलर में है, और बड़ी अच्छी है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टफ़ है क्या है, लेकिन सर्दियों के वाले से बेस्ट है। तो अब बात करते हैं विंटर में जो बॉय जो यूज़ करते हैं ट्राउज़र्स हुडीज़, उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ट्राउज़र है भाई साहब। ये ग्रे कलर में ट्राउज़र मैंने एक लिया है। इसके आप लोग ये देख सकते हैं, ये 3 लाइंस दी गई हैं और बहुत फ्लेक्सिबल है, मुझे बिल्कुल फिट है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कैट कंपनी का ये कोई लोगो लगा हुआ है और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का है। और बाय द वे ये मैंने 2 खरीदे हैं, दूसरा बाय द वे पता नहीं कहाँ रख बैठा हूँ, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग किस्म का ट्राउज़र है। और जहाँ तक बात है इन कपड़ों की, ये कपड़े हमारे शादरा में सचियारी सेंटर के नाम से एक प्लाज़ा बहुत मशहूर है, वहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं वो कपड़े के वाले से हैं। और मैं तो जितनी भी शॉपिंग वगैरह है वो उधर से करता हूँ। कुछ हमारे जानने वाले भी हैं, वो डिस्काउंट कर देते हैं। तो इसी तरह उन शर्टों की जो प्राइस थी वो थी 800 रुपया, जो कि इन्होंने बहुत डिस्काउंट दी है और बहुत अच्छी क्वालिटी दी है। और इस अगर ट्राउज़र की प्राइस की बात करें, चूँकि ये सेपरेट ट्राउज़र मैंने लिया था, तो ये मुझे पड़ा था यार 800 रुपीज़ का, जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस है। और अब बात करते हैं हुडीज़ के बारे में। ये वाली हुडीज़ भी मैंने सेपरेट खरीदी थी और इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक कर सकते हैं, ऊपर भाई साहब लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका की एक वन ऑफ द फेमस सिटी है। और ये यार कैजुअल यूज़ के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की हुडीज़ है। और आपकी मेरी फ़ोटोज़ भी आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाएं और जाके फॉलो करें। और ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की हुडी है, साथ बड़ी कैप है, साथ जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं यार क्या बोलते हैं। बहरहाल शॉपिंग की है, ठीक है। और इस वाली को हम अपने इस ट्राउज़र के साथ भी पहन सकते हैं कैजुअल यूज़ के लिए, और बहुत फिट लगेगी। और इस वाली हुडी की अगर प्राइस की बात करें तो ये वाली हुडी मुझे पड़ी थी अराउंड 850 रुपीज़ की, 850 रुपये की मुझे पड़ी थी। ये सचियारी सेंटर से ही मिली थी मुझे। अब बात करते हैं दूसरे कपड़ों के वाले से। और ये एक ब्लैक ट्राउज़र है, ये भी मैंने सेपरेट ही ख़रीदा था सचियारी प्लाजा से ही, फुली ब्लैक। और ऊपर एक ये लोगो आप लोग देख सकते हैं बना हुआ है। और ट्राउज़र बहुत ज़बरदस्त है, मोटा है, सर्दी से बचाएगा। और ये यार मुझे पड़ा था 700 रुपये का मिला था, 700 रुपये का। तो अब बात करते हैं दूसरी हुडी के बारे में। तो ये है भाई साहब सेपरेट हुडी खरीदी थी मैंने, देख सकते हैं आप लोग, रेड लोगो बना हुआ है और इसकी साइड बाजू के ऊपर ये रेड कलर की कुछ ब्रांडिंग की हुई है। और इसी तरह इसकी
लेफ्ट बाजू के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं इन्होंने ब्रांडिंग पर रखी हुई है। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की हुडी है। अंदर से आप लोग इसका स्टफ देख सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल और सर्दी से बचाने वाला। और मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। अंदर से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत आला क्वालिटी का क्या नाम है कपड़ा यूज़ किया गया है। ये वाली हुडी भी मैंने सेपरेट खरीदी थी और ये वाली मुझे ऑलमोस्ट कॉस्ट की थी 1100 रुपीज़ की। और ये भाई साहब फुल स्वैग। इरफान जनेजो भाई क्या कहते हैं, स्टाइल इज़ टेम्परेरी, स्वैग इज़ परमानेंट। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने एक और ट्रैक सूट के हवाले से। ये वाला थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा था क्योंकि ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये भी मैंने सचेरी सेंटर से खरीदा था, तो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं इसके हुड के हवाले से। तो ये आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, ये वाली चीज़ यार नेक्स्ट लेवल आप लोग देख सकते हैं। इसकी आप लोग ये ब्रांडिंग देख सकते हैं भाई साहब। और अगर आपने मेरी शूज़ कलेक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो मेरे ऑरेंज कलर के शूज़ आपको याद होंगे जो मैंने 60 या 70 डॉलर्स के ख़रीदे थे। बड़े महंगे, खर्चा जोड़ जोड़ के भूखा रह गए, तो तब जाके मैंने वो शूज़ ख़रीदे थे। तो उसके साथ मैचिंग के तौर पर मैंने भाई साहब ये ट्रैक सूट ख़रीदा है आउटस्टैंडिंग किस्म का। इसकी आप कैप देख सकते हैं, अंदर का आप इसका बार देख सकते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग, सर्दी से बचाने वाला। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग कपड़ा यूज़ किया गया भाई साहब। और बहुत सॉफ्टी इसका मटेरियल है, आउटस्टैंडिंग किस्म का। और अगर बात करें इसके साथ जो ट्राउज़र है, तो भाई सारी गेम ट्राउज़र की है, आपको दिखाता हूँ। तो यार ये इसके साथ ट्राउज़र अवेलेबल दिया गया है। ये ट्राउज़र है भाई, ट्राउज़र की अगर कोई गेम उठाई है तो यार वो है भाई साहब इस लोगों ने। इस लोगों की वजह से भाई साहब इस ट्राउज़र का नेक्स्ट लेवल हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि ये भी सेम उसी क्वालिटी में दिया गया है, हर तरफ ब्रांडिंग की हुई है। और आला किस्म के इसके जो नाला बांधने वाले लेसिस होते हैं, वो साथ दिए गए हैं। अंदर से क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। और ये इन दोनों का इकट्ठा पेयर है। और अगर हम इन दोनों की प्राइस की बात करें तो ये मैंने सचेरी से लिए हैं और ये मुझे कॉस्ट की हैं अराउंड 3500 कह रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से 3200 के ये कंप्लीट ट्रैक सूट मैंने बाय किया है सच्चाई प्लाजा से। अब हम बात करेंगे वीडियो के दूसरे टॉपिक के हवाले से कि मेरी नेक्स्ट टूर सीरीज़ कौन सी आ रही है। सबसे पहले तो बता दूँ कि हम दोबारा एक टूर के ऊपर जा रहे हैं। टूर बहुत शॉर्ट और क्विक टूर होगा। प्लान तो हम लोग लंबा ही कर रहे थे, लेकिन चूँकि शुमाली एरिया की तरफ ठंड काफ़ी हो चुकी है तो उस वजह से हमें टूर ज़रा शॉर्ट करना पड़ा है। क्योंकि पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था कि मरी में कितनी बर्फबारी हुई और लोग मर गए और क्या कुछ हुआ। तो स्नो फॉलिंग देखने का हमारा प्लान है मरी में। और मैं आप लोगों से वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन आई होप कि मैं वहाँ पर 2-3 व्लॉग तो लाजमी बनाऊंगा, ठीक है। और टूरिज़्म के वजह से अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो टूरिज़्म है ना, ये जो सिलसिला है ये हमें विरासत में मिला है। मेरे दादा बू ने भी तकरीबन पता नहीं कितने मुल्कों की सैर की, मेरी दादी माँ ने भी पता नहीं कितनी दफ़ा हाथ जुमरे और ज़ियारतें वगैरह की, दादू ने भी। पापा को भी मेरे आगे टूरिज़्म का जो था, जो विरासत में जो चीज़ आ रही थी पापा को मिली, वही आगे हमें है। और अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक ने अपना घर भी दिखाया है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी दिखाया है। तो सऊदी अरब पूरा घुमाया हुआ है, पाकिस्तान, कराची, सूबा सिंध के अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट के जो पाकिस्तान के जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो सारे घूम लिए हैं। और इंशाल्लाह और इसी हम सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि यार टूरिज़म का शौक़ है, विरासत में एक चीज़ मिली है, तो इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो इंशाल्लाह लाजमी पूरे करेंगे इंशाल्लाह। और टूर में आपको बता चुका हूँ कि मरी हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग जा रहे हैं मंडे की रात को हम निकलेंगे। और ये हमारा ये जो हमारा टूर स्टार्ट होगा ये होगा बाय ट्रेन से हम लोग रात को बैठेंगे लाहौर रेलवे स्टेशन से, और फिर हम लोग पहुँचेंगे पिंडी स्टेशन। पिंडी से भी हम लोग गाड़ियाँ हमारी ऑलरेडी बुक होंगी वहाँ पर। ट्रेन पे हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन पे लोग थकेंगे नहीं, गाड़ी पे लोग अक्सर थक जाते हैं। ट्रेन पे एक वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लोग थकते नहीं और वॉशरूम वगैरह भी कर लेते हैं।
जैसे ही हम लोग पिंडी पहुंचेंगे हमारी गाड़ियाँ ऑलरेडी बुक होंगी, वो हमें सीधी मरी होटल ले जाएंगी। मरी में हमारे होटल्स भी बुक होंगे ऑलरेडी। और वहाँ जाके भाई किसी ने हमें कहा था स्नो फॉलिंग की कंफर्म डेट है 6, 7, 8, 5, 6, 7। तो हमने कहा करते हैं। तो हमारे साथ ऑलमोस्ट 30 to 35 मेंबर्स होंगे जो कि हमारे साथ होंगे। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे का जो हमारा प्लान होगा वो होगा अयूबिया, पटरियाटा, नथिया गली, 2-3 पॉइंट्स होंगे हमारे। तो इस तरह हमारा ये एक छोटा सा क्विक टूर होगा मरी का, लेकिन भरपूर सर्दी और ठंड से भरा होगा। और इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा हसल होने वाला है। हसल मील के यार हल्ला गुल्ला मस्ती शोर शराबा सब कुछ होगा। बाय द वे मेरा एक बड़ा अजीज़ दोस्त शर्जील, आपको पता है, वो बेचारा उसको कोरोना हो गया, दुआ कीजिए उसके लिए, अल्लाह उसको सेहत दे। वो इस टूर में मेरे साथ नहीं होगा तो मैं उसको काफ़ी मिस करूँगा। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे फिर आपसे इंशाल्लाह मरी जाके। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग वहाँ कर सकूँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह बना सकूँ। और इसके साथ एक चीज़ और बताते चलूँ कि वहाँ पर हम एक छोटी सी म्यूज़िक वीडियो भी करेंगे। गाना तो भाई ऑफ कोर्स मेरा बिल्कुल नहीं होगा, गाना तो भाई एक नॉन कॉपीराइट एक सॉन्ग है बड़ा मज़े का, जिसका नाम है डूबा। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैंने भी लास्ट 2 या 3 वीडियोस उसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ बनाई हैं। तो हम उसके ऊपर एक छोटी सी एक 2-3 मिनट की एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। वो भी आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। तो इसी तरह फिर हम लोग अपनी इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलेंगे फिर आपसे इंशाल्लाह मरी में। तो दिस इज़ तलब मुगल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस।